ग्राफिक डिज़ाइन को सीरीज़ में खुश आमदीद। पिछले सबक में हमने एडोब शॉप में इस्तेमाल होने वाले फ़िल्टर के बारे में सीखा। इस सबक में हमने ब्लेंडिंग और ग्लेडिंग मोड को लागू करने के बारे में सीखना है। ब्लेंडिंग का उर्दू में अगर तर्जुमा करें तो इसका मतलब है मिलावट का, यानी एडोब फोटोशॉप में मौजूद जो मुख्तलिफ तरह के टूल्स हैं, इनके ज़रिए से अपने डिज़ाइन के अंदर मुख्तलिफ असर उनमें मिला देना कि वो डिज़ाइन हमारा अच्छा नज़र आना शुरू हो। इस मकसद के लिए हमारे पास प्रोजेक्ट के फोल्डर्स में, जो कि कोर्स का हिस्सा भी है और कोर्स में आपको मुयसर है, ब्लेंडिंग मोड्स के अंदर जाते हुए ब्लेंडिंग मोड्स के नाम से एक फ़ाइल मौजूद है। इसको हम खोल लेंगे तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन आपके सामने आ जाएगा, जिसमें दाएं जानिब लेयर्स में 5 लेयर्स हैं, जिसमें 3 लेयर अभी आपको डिसेबल जिनकी विजिबिलिटी ख़त्म हुई नज़र आ रही है, और बाकी जो 3 लेयर्स हैं वो नज़र आ रही है। 6 लेयर्स हैं टोटल। तो अगर मैं यहाँ पर दाएं जानिब देखूँ तो जो है ओपेसिटी के साथ में बाएं जानिब एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर बहुत सारे जो है ना ब्लेंडिंग मोड्स आ रहे होते हैं। अब आप देखें कि जैसे 2 ब्लेंडिंग मोड है, इसके नीचे एक लाइन है, तो ये दरअसल इसको 1 2 3 4 5 6 हिस्सों में ब्लेंडिंग मोड को तकसीम कर दिया गया। जो पहले 2 है ये डार्कन मोड, जो पहले 2 नॉर्मल है। जो अगले में 5 मोड नजर आ रहे हैं ये डार्कन यानी कि स्याह, और अगले जो 5 मोड्स हैं ये लाइटन यानी हल्के मोड्स हैं, और अगले जो हमें मोड्स नज़र आ रहे हैं कंट्रास्ट मोड है। कंट्रास्ट यानी कि तज़ाद। और इसके बाद जो अगले मोड्स हमें नज़र आ रहे हैं कंपैरेटिव, यानी कि जो आपस में जिनका तकाबुल किया जाए, ये मोड्स हैं। और जो सबसे आखिर में हमें मोड्स नज़र आ रहे हैं ये कंपोजिट यानी मुरक्कबात मोड्स बनते हैं। चलो ठीक हो गया, अब चलते हैं आगे की तरफ। अब आप देखें जो हमारे पास लेयर्स के जो है तरतीब मौजूद है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो दिखाई देने में ज़्यादा तरजीह पेश कर रही होती है, इनकी तरजीह ज़्यादा होती है। अगर लेयर ऊपर की इसको ऑन करता हूँ तो क्या होगा कि ये पहले नज़र आएगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास लेयर मौजूद है मस्जिद, स्मार्ट ऑब्जेक्ट और मस्जिद का रास्टर इमेज मौजूद है। इसी तरह पेपर और ग्रेडियंट रंग की लेयर्स मौजूद है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर पेपर की जो है लेयर को उसको विजिबिलिटी को ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पर देखें एक पेपर, बड़ा मज़ेदार का पेपर डिज़ाइन जो समझ लें कि किसी ने हाथों से उसको कुचल दिया था और उसका फ़ोटो लेके इसकी लेयर बन चुकी है, वो हमारे सामने आ चुका है। अब अगर ये मुझे पेपर की मैं ओपेसिटी को यहाँ पर 50 करता हूँ तो जो नीचे वाले जो लेयर है इसके ऊपर एक डिज़ाइन हमें बड़ा मज़ेदार सा नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये ऐसे लग रहा है कि जैसे ये धुला धुला पुराना पुराना और ये रफ दिखने को नज़र आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ओपेसिटी को वापस 100% पर ले जाता हूँ और अब मैं इस पर ब्लेंडिंग मोड जो है लागू करने लगा। तो ब्लेंडिंग मोड की लिस्ट में से जाते हुए जो है मल्टीप्लाई का ब्लेंडिंग मोड मैं अगर इस पर लागू करूँ और मैं अगर अब देखूँ अब अगर मेरा जो ब्लेंडिंग मोड इस पर लागू हो चुका है तो ओपेसिटी की तरह तो ये काम भी कर रहा है, लेकिन नीचे वाली जो लेयर है वो बिल्कुल साफ वाज़ेह नज़र आ रहा है और ऐसे लग रहा है कि ये ब्लेंडिंग मोड पेपर की जो लेयर है ये बिल्कुल मस्जिद के स्मार्ट ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई है, तो ये ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। तो अब ओपेसिटी की बजाय मल्टी जो है ओपेसिटी को की बजाय मल्टीप्लाई की जो ब्लेंडिंग मोड की हमने लागू की है, चलिए मैं आपको बता दूँ। तो जो कंट्रास्ट के ग्रुप में ब्लेंडिंग मोड के दूसरे ग्रुप अगर कंट्रास्ट में जाकर ओवरले को मैं यहाँ पर इसको लागू करूँ तो देखें कि एक मुकम्मल अलग इफ़ेक्ट
यहाँ पर इस पेपर की लेयर को लागू हो चुकी है, लेकिन अब भी मुझे ये इफेक्ट्स नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वापस मल्टीप्लाई की मोड्स को लागू करता हूँ। अब अगर मुझे इसको मज़ीद साफ़ करना है तो मैं क्या करता हूँ, इसकी ओपेसिटी को कुछ सेट करता हूँ। ओपेसिटी अगर मैं इसकी लेयर की कम करता जाऊँ तो आप देखेंगे कि ये मज़ीद जो है इमेज जो है साफ़ होता जा रहा है, जबकि इसमें वो इफ़ेक्ट्स भी मौजूद हैं। फिर बारी है अगली लेयर ग्रेडियंट के बारे में, जिसको हमने सबसे पहले ऑन करना है। इस लेयर में आप देखें तो 3 रंग मौजूद है, नीला, सुर्ख और पीला, जबकि इनके आपस में रंगों में तरजीही जो है असर को लागू किया गया, यानी कि ग्रेडियंट टूल को इस्तेमाल किया गया था। तो अब इस लेयर को अगर मैं ब्लेंडिंग मोड लागू करता हूँ तो सबसे पहले मैं ओवन लेयर का जो है मोड लागू करता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह का असर हमारे सामने आ चुका है। अब अगर मैं इसको कोई और मोड लागू करता हूँ जैसे सैचुरेशन, तो देखें कितना खास फर्क यहाँ पे इस ग्रेडियंट की लेयर को नहीं पड़ा। अब अगर मैं कोई और मोड जैसे स्क्रीन वाला ये मैं लागू करता हूँ तो इसने एक इस जो है ग्रेडियंट को हल्का कर दिया, और पीछे वाला भी डिज़ाइन जो है वो ऐसे लग रहा है कि खत्म हो चुका है। तो मैं दोबारा इसको वही ओवरले का जो है मोड लागू करता हूँ, जिसमें बनस्बत बाकी मोड्स के ज़्यादा तेज़ नज़र आने वाला डिज़ाइन मौजूद है। अब अगर मैं इसकी ओपेसिटी को कुछ कम करता हूँ ताकि ये जो बहुत ज़्यादा जैसे शार्प तेज़ नज़र आ रहा है ये कम होना शुरू हो जाए, ठीक है, और एक असर पिछली इमेजेस पर भी पड़ता जाए। तो यहाँ पर हमने देखा कि अब ब्लेंडिंग के मुख्तलिफ मोड लागू करने के बाद जो ज़्यादा मौजू हमें मोड लगा और उसकी ओपेसिटी हमने सेट की, तो वो उस मोड को हम फाइनल कर दिया। फिर सबसे आखिर में बारी है रास्टर इमेज की। तो इस मकसद के लिए मस्जिद और रास्टर इमेज की जो लेयर उसको मैं ऑन करता हूँ। ये दरअसल नीचे वाली मस्जिद स्मार्ट ऑब्जेक्ट का मुतज़ाद डिज़ाइन है। तो इस लेयर को अगर मैं सबसे पहले लाइटनिंग और ओवरले को मैं लागू करूँ तो यहाँ पर देखें कि चांद की डुप्लीकेशन हमें नज़र आ रही है। बाकी जो दाएं बाएं जानिब की पीला रंग है ग्रेडियंट रंगों में, सिर्फ ये हमें देखने को मिल रहा है कि दोनों तरफ, पहले एक तरफ ये पीला रंग था तो अब दोनों तरफ ये हो चुका है। बाकी चूँकि मीनारे और इसके जो है गुंबद एक जैसे थे तो वो एक दूसरे में छुप चुके हैं। अब अगर मैं इसे एक दूसरा जो है मोड लागू करता हूँ लुमिनोसिटी का, तो वो जो हमारी ग्रेडियंट को लागू किया गया मोड था वो भी नज़र आ रहा है। बैकग्राउंड आसमान में ग्रेडियंट का जो है इफेक्ट वो भी नज़र आ रहा है। तो अब अगर सिर्फ मैं यहाँ पे देखूँ तो ये चांद जो है ना ये डुप्लीकेट हो रहा है, जो शायद मुझे नहीं चाहिए, जिसको मैं अलग से मिटा भी सकता हूँ और इरेजर टूल को इस्तेमाल करते हुए। लेकिन चूँकि मैं आपको सिर्फ ये ब्लेंडिंग मोड समझा रहा हूँ तो मैंने सबसे आखिर में इस डिज़ाइन की इस रास्टर इमेज की लेयर को ख़त्म कर देना। तो अगर मैं ओपेसिटी के साथ मैं काम करूँ तो इस डिज़ाइन में देखें कि मज़ीद बेहतरी आती जाती है। दाएं बाएं जाने आप गौर करते जाए कि इसके जो है ना रंगों में कुछ तब्दीली आ रही है, ठीक है। तो जहाँ पर आपके जो है मुतल्लिका मौजू रिक्वायर्ड डिज़ाइन की ज़रूरत होती है वहाँ पर जाके अपनी सेटिंग की आपने करने के बाद छोड़ देनी होती है। तो इस तरह आज के डिज़ाइन में हमने देखा। अब अगर मैं इस लेयर को डिसेबल करता हूँ तो जो हमारा मस्जिद का डिज़ाइन था वो मुकम्मल उस पर जो हमने ब्लेंडिंग मोड लागू करने थे वो हो चुकी है। तो इस तरह आज के सबक में आपने एडोब फोटोशॉप में मौजूद ब्लेंडिंग मोड्स को जानिए और कैसे उनको लागू करने के आपके अपने डिज़ाइन में आप मुख्तलिफ तरह के जो असर लागू हो सके के बारे में जानिए।